कृष्णा, राधे राधे। एक बार मुझे जानकारी लगी कि एक पंडित जी के पास नारद संहिता है जिसमें सभी का भविष्य लिखा है। उसी शहर में मेरी मंझली बहन ब्याही है। सो एक दिन मैं उन्हें अपनी पत्नी तथा बेटी को लेकर उन पंडित जी के पास जा पहुंचा। पंडित जी ने मेरे हाथ की छाप ली और 1 घंटे के बाद आने को कहा। निर्धारित समय पर हम सभी पंडित जी के पास पहुंच गए। तब पंडित जी ने नारद संहिता के 4 पृष्ठ निकाले जो उन्होंने मेरे हाथ की छाप से मिलाकर निकाले थे और उन्हें वाचना शुरू किया। उन पृष्ठों में लिखा था कि जातक 31 वर्ष की आयु उम्र में अपनी बहन, पत्नी तथा बच्ची के साथ अपने भविष्य को जानने की इच्छा से आएगा। अन्य अनेक प्रमाणित बातों को बताने के साथ साथ यह भी बताया कि जातक विद्यालय का संचालन का कार्य करेगा। इस बात को सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो सारी बातें सही थी, पर इस विद्यालय संचालन की बात मेरे गले से ना उतर रही थी, जिसका कारण था कि मेरा दूर दूर तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई वास्ता न था। उस पर मैं मैट्रिक फेल था। मैं क्या विद्यालय खोलूंगा और क्या उसका संचालन करूंगा। लगभग अनपढ़ होने के कारण कोई मुझे विद्यालय संचालन का दायित्व सौंपेगा, इसकी भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। बाद में आगे चलकर मेरे पूज्य पिताश्री ने एक विद्यालय भवन का निर्माण कराया, परंतु अपने जीवन काल में विद्यालय का मान्यता लेकर संचालन न कर सके। उनके जीवन काल में तथा उनके निधन के बाद सालों वह भवन बंद पड़ा रहने से भूतहा प्रचलित हो गया था। लोग कहने लगे थे कि उस भवन में 22 खम्भों से भूत प्रेतों का डेरा है। जो भी वह भवन लेगा उसका वंश नाश हो जाएगा। इस कारण मेरे भाइयों ने बंटवारे में उस भवन को लेने से इनकार कर दिया। घर में संपत्ति विवाद बहुत बढ़ गया। तब घर का विवाद निपटाने की गरज से मैंने वह भवन यह सोचकर ले लिया कि उसे जीवन पर्यंत नहीं खोलूंगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस प्रकार वह भवन मेरे हिस्से में आया तथा कुछ भूतों के भय से और कुछ भवन काफी बड़ा था तथा विद्यालय की योजना से बना होने के कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो सका। लगभग 2 वर्ष तक वह भवन बंद पड़ा रहा। अचानक एक दिन 2 बहनें मेरे पास आईं और कहने लगी कि वे गरीब बस्ती में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करती थी, परंतु वे जिनके मकान में रहती थी उनके बेटे का विवाह होने वाला है, अतः उनका भवन खाली नहीं है। सो मैं मुझसे संपर्क करने आ गई। मेरा उक्त भवन खाली पड़ा ही था, सो मैंने उन्हें वह भवन निःशुल्क दे दिया। कुछ दिनों बाद मैं वहां अचानक यूं ही चला गया। सुश्री अमरजीत मेहता बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्होंने विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखते हुए मुझसे कहा कि भाई साहब, आपके पिताजी इतना बड़ा भवन बनवा कर आपको दे गए हैं, तो उनकी इच्छा पूर्ति करना आपका कर्तव्य बनता है। आप विद्यालय खोलने का प्रयास करें, हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा आपकी सहायता करेंगी। उन बहनों की प्रेरणा ने काम किया और मैंने पिताजी के नाम का विद्यालय एक शिक्षण संस्थान पंजीयत करवा कर माँ के नाम पर विद्यालय स्थापित किया। अनेक वर्षों तक उन बहनों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की और जब विद्यालय कुछ चलने लगा तो वे चली गईं। आज विद्यालय परिवार उन दोनों बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। फलतः 2004 में प्रारंभ हुआ वह विद्यालय आज 10वीं तक हो गया है और लगभग 300 बच्चों को शिक्षित कर रहा है। सबसे बड़ी बात, उस विद्यालय का संचालन पूर्णतः मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो पिताजी का बिना किसी पूर्व योजना के विद्यालय भवन बनवाना, वर्षों तक उसका निष्प्रयोजन पड़े रहना और भूतहा प्रचलित होना, जिसके कारण मेरे हिस्से में पड़ना, 2 बहनों का आकार ही मेरे निस्वार्थ भवन से विद्यालय चलाना और फिर चले जाना तथा मेरे द्वारा विद्यालय का संचालन सब प्रभु ही की तो लीला है। संक्षेप में कहें तो